नमस्कार। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल की एक अहमियत रखने वाली एप्लीकेशन के साथ आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। स्टार डेल्टा स्टार्टर की जानकारी इसके माध्यम से हम आज प्राप्त करेंगे। कंट्रोल पैनल में स्टार डेल्टा स्टार्टर जो स्थापित होते हैं उनके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, इसका हम आज लाभ उठाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस जानकारी से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन के अंदर वोल्टेज का क्या रिलेशन है और करंट का क्या रिलेशन है। यदि मोटर स्टार कनेक्टेड है, मोटर का स्टेटर जो प्राय थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स होती हैं, उनका मोटर का स्टेटर यदि स्टार कनेक्टेड है तो उसकी फेज वोल्टेज, प्रत्येक फेज को मिलने वाली वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना होगी। वहीं लाइन करंट और फेज करंट समान होगी। अगर मोटर का स्टेटर डेल्टा कनेक्टेड है तो मोटर के स्टेटर को फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों की वैल्यू समान होगी, यानी कि पूरे के पूरे लाइन वोल्टेज ही फेज वोल्टेज के रूप में प्राप्त होंगे। यहाँ पर फेज करंट का मान लाइन करंट से 1/√3 गुना होता है। यदि हम इसको सारांश में समझें तो ये कहेंगे कि यदि मोटर को हम स्टार में कनेक्ट कर दें तो स्टार में कनेक्ट होने पर मोटर √3 गुना कम वोल्टेज अपने लाइन वोल्टेज का लेती है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 58% कम वोल्टेज लाइन वोल्टेज से लेती है। तो इसी आधार पर स्टार डेल्टा स्टार्टर को समझा जा सकता है, इसकी आवश्यकताओं को समझा जा सकता है। तो कोई भी मोटर प्राय 3 HP से अधिक क्षमता वाली मोटर्स में इनका उपयोग किया जाता है। ड्यूल स्टार्टर्स की अगर हम बात करें तो हम 5 HP तक की मोटरों में विशिष्ट परिस्थितियों में अलग रेटिंग के कॉन्टेक्टर रिलेज को काम में लेकर ड्यूल स्टार्टर प्रयुक्त कर सकते हैं, परंतु कुछ अवस्थाओं में स्टार डेल्टा स्टार्टर को ही प्रयोग किया जाना अच्छा रहता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर मूलभूत रूप से मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को प्राथमिक तौर पर, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर स्टार में कनेक्ट करता है और स्टार में कनेक्ट होने से उस मोटर की फेज वोल्टेज, यानी कि मोटर को मिलने वाले प्रत्येक फेज को मिलने वाले फेज वोल्टेज का मान अप्रोक्सीमेट 58% कम प्राप्त होता है। मोटर अपनी विराम अवस्था में स्थापित होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि मोटर को पूरे के पूरे वोल्टेज मिल जाए जैसा कि डेल्टा कनेक्शन में मिलते हैं, तो सारे लाइन वोल्टेज मिलने से, अधिक वोल्टेज मिलने से वह विराम अवस्था में मोटर अपनी स्टार्टिंग करंट ज़्यादा ले लेगी और ज़्यादा स्टार्टिंग करंट लेने की वजह से उस मोटर की लाइन वोल्टेज में ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, उसके मान में गिरावट आनी चालू हो जाएगी और हमारी सप्लाई में हमें फ्लक्चुएशन का आभास फील होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ मोटर अधिक करंट लेने से, यानी कि ज़्यादा करंट लेने से हीटअप होगी और जल भी सकती है। इस प्रकार यदि मोटर को हम प्रारंभ में, स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में जोड़ेंगे तो वह मोटर कम वोल्टेज लेगी और कम वोल्टेज लेने के साथ साथ उसकी स्टार्टिंग करंट का मान भी कम होगा, जो कि डेल्टा की अपेक्षा अनुमानतः 1/3 होता है। तो ऐसे में वह मोटर ना तो हीट होगी, ना ही लाइन में फ्लक्चुएशन पैदा होगा। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकली यदि हम देखें तो लाइन करंट ऑफ द डेल्टा, इसका मान समान इम्पीडेंस की मोटर के लिए √3 VL/Z होगा और स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट का मान VL/√3 होगा। जब हम परिणाम स्वरूप देखते हैं कि स्टार में लाइन करंट का मान डेल्टा की अपेक्षा 1/3 होता है। ऐसे में जो स्टार्टिंग करंट का मान कम होगा, मोटर जब अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेगी, पूर्ण गति प्राप्त कर लेगी, अनुमानित 75% से अधिक स्पीड प्राप्त कर लेगी, तो वह मोटर को हम डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं और डेल्टा में वह मोटर सामान्य रूप से फिर अपनी रनिंग कर पाएगी। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर को समझने से पहले जरूरी है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन को समझ लिया जाए। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको आसानी से इसको समझाया जा सके। तो हम मानते हैं कि इस स्टार कनेक्शन के अंदर कोई भी 3 वाइंडिंग्स हैं।
एक वाइंडिंग के दो सिरे U1 U2 हैं, दूसरी के V1 V2 हैं और तीसरी के W1 और W2 हैं। ठीक इसी प्रकार डेल्टा कनेक्शन के अंदर जो एक त्रिभुजाकार आकृति के अंदर है, इसके कनेक्शंस भी इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि अगर मोटर केवल स्टार कनेक्शन है तो उसे हम टर्मिनल बॉक्स पे किस प्रकार से जोड़ेंगे, या मोटर केवल डेल्टा कनेक्टेड है तो हम उसको टर्मिनल बॉक्स पे किस प्रकार से जोड़ेंगे। मोटर के टर्मिनल बॉक्स इस प्रकार से होते हैं, जब मोटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है तो तीनों कुंडलियों के तीनों वाइंडिंग्स के 6 सिरे बाहर आए हुए होते हैं। ये देखिए 6 सिरे टर्मिनल बॉक्स पर बाहर आए हुए हैं। यदि मोटर को इस प्रकार से जोड़ें तो ये स्टार कनेक्टेड हो जाती है। मोटर के साथ में सप्लायर द्वारा पत्तियां दी जाती हैं जो कि लगनुमा होती हैं, उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर इस प्रकार से उन पत्तियों को जोड़ा तो वह मोटर स्टार मोटर कहलाएगी, और अगर इस प्रकार से जोड़ा तो वह मोटर डेल्टा मोटर कहलाएगी। परंतु शायद आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। इसको समझने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम इस सर्किट को देखें। आप देखिए, यदि मैं इस U2 सिरे को और V2 सिरे को और W2 सिरे को यहाँ देखूं, तो कोई भी मोटर की एक वाइंडिंग ये है, दूसरी वाइंडिंग ये है और तीसरी वाइंडिंग ये है। इन सब के 2-2 वाले सिरों को जोड़ दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है। तो यह मोटर डेल्टा कनेक्टेड मोटर हो गई है, सॉरी स्टार कनेक्टेड मोटर हो गई है। अब अगर हमें डेल्टा कनेक्शन बनाना है तो मैन्युफैक्चरर द्वारा वाइंडिंग के टर्मिनलों को पहले से ही टर्मिनल बॉक्स पे इस प्रकार से स्थापित कर दिया जाता है कि उनके सम्मुख आमने सामने पत्ती जोड़ दें तो वो डेल्टा बन जाए। तो वो किस प्रकार से इसको जोड़ते हैं, जरा हम इस पे गौर फरमाएं। देखिए आप, U1 सिरा V2 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखिए आप, ये U1 सिरा V2 से जोड़ा इस पत्ती के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार से V1 सिरा W2 से जुड़ा हुआ है, तो देखिए आप, V1 सिरा W2 से जोड़ दिया इस पत्ती के माध्यम से, और U2 W1 से, तो देखिए आप, W1 से ये U2 जुड़ गया है। यानी कि ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है और ये एक तीसरी कॉइल है। मैन्युफैक्चरर के द्वारा इस प्रकार से वाइंडिंग स्थापित कर दी जाती है कि टर्मिनल बॉक्स पे हम आसानी से डेल्टा बना पाए, आसानी से स्टार बना पाए, जिसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो केवल डेल्टा मोटर को इस प्रकार से कनेक्ट किया जाएगा या केवल स्टार मोटर को इस प्रकार से किया जाएगा जब हमें स्टार या डेल्टा कनेक्शन को जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो हम इन 6 टर्मिनल को जोड़ते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के आउटपुट के माध्यम से, जिनका अध्ययन अभी हम आगे करने जा रहे हैं। मूलतः स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं: मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर को हैंडल के द्वारा स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार, यानी कि प्रारंभ में स्टार में मोटर को चलाना होता है, उसके बाद उस मोटर को हम डेल्टा में कनेक्टेड कर देते हैं। इसकी संरचना को देखें तो आपको यह आभास हो जाएगा कि ये पत्तियां स्टार के लिए कनेक्टेड है, जबकि ऊपर वाले कनेक्शन डेल्टा के लिए कनेक्टेड है। तो इनको जब टर्मिनल बॉक्स से जोड़ा जाता है, यहीं पे एक हमने प्रोटेक्शन के लिए 9 वोल्ट कॉइल भी लगा दी है ताकि हम 9 वोल्ट प्रोटेक्शन से बच सकें। साथ ही साथ यहाँ पर एक ओवरलोड रिले भी लगी है, तो वो ओवरलोड प्रोटेक्शन से हमें बचाती है। तो ऑपरेटर हैंडल को जब एक बार स्टार के अंदर करता है तो वह मोटर स्टार कनेक्टेड हो जाती है, और उसके बाद में वह मोटर को जब सामान्य अवस्था में, यानी मोटर अपनी 75% स्पीड अप्रोक्सीमेट प्राप्त कर लेती है, तो वह मोटर को डेल्टा में कनेक्टेड कर देता है हैंडल के माध्यम से। तो इसको हम परिपथ के माध्यम से देखें तो कोई भी मोटर की स्टेटर वाइंडिंग की 3 वाइंडिंग को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के चेंज ओवर के द्वारा इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैंने प्रयास किया है कि आपको इसको आसानी से समझाया जा सके, इसके लिए मैंने एक चित्र तैयार किया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा सर्वप्रथम कि यह एक मोटर है जिसकी स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है, और स्टेटर के ऊपर ये 3 वाइंडिंग को स्थापित करने के बाद उसके टर्मिनल बॉक्स पर टोटल 6 सिरे बाहर निकाले जाते हैं। तो हम इसकी परिकल्पना इस प्रकार से करें कि एक तरफ का एक सिरे हमने जो निकाले वो U1 V1 और W1 है, और दूसरी तरफ U2 V2 और W2 है। इसको समझने के लिए इस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ हमने एक चेंज ओवर स्विच को, 3 फेज चेंज ओवर स्विच को काम में लिया है, जो एक प्रकार का TPDT स्विच है, यानी ट्रिपल पोल डबल थ्रू स्विच। 3 पोल का ये स्विच है और डबल थ्रू यानी द्विमार्गी है, दोनों दो तरफ इसको घुमाया जा सकता है। तो हम एक तरफ स्टार कनेक्शन बनाएंगे और दूसरी तरफ हम डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे। इसको समझने के लिए आपको इस प्रकार से समझना होगा
कि यह मेन स्विच से जब 3 फेज सप्लाई आती है तो हमने यहाँ से एक सप्लाई U1 ले ली, दूसरी सप्लाई हमने V1 ले ली और तीसरी सप्लाई हमने W1 ले ली। अब मोटर के जो दूसरे सिरे हैं, यानी कि हर वाइंडिंग के अपने दूसरा सिरे होंगे, उनका कनेक्शन हमें डेल्टा के रूप में करना है और स्टार के रूप में करना है। तो हमने चेंज ओवर स्विच को काम में लिया। तो चेंज ओवर स्विच में मैं सबसे पहले आपको डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से होगा, देखिए आप, ये U2 सिरा V1 से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए हम इस U2 सिरे को V1 से जोड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार V2 सिरा W1 से जुड़ा है। तो आप देखिए ये V2 सिरा हमने W1 से जोड़ दिया है, यानी जब ये स्विच इस तरफ आएगा तो ये W1 से जुड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमने W2 सिरे को U1 से जोड़ा है। तो देखिए आप W2 सिरे को हम U1 से जोड़ रहे हैं। तो चेंज ओवर स्विच का जब रनिंग कंडीशन आएगी तो ये एक डेल्टा बन जाएगा। जितने भी 2-2 वाले सिरे हैं, यानी कि U2, V2, W2 सिरे, इनको अगर हम शॉर्ट कर दें तो वह स्टार बन जाएगा, यानी कि ये इस पोजीशन पे आने पर स्टार बन जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार यदि मोटर को हमें स्टार्ट करना हो तो हैंडल को पहले इधर करना होगा। जब मोटर को हम स्टार कनेक्टेड कर देंगे तो वह मोटर जब अपनी पूर्ण लोड गति प्राप्त कर लेगी, अप्रोक्सीमेट 75% से अधिक स्पीड प्राप्त कर लेगी, तो हम उस मोटर को हैंडल के द्वारा रनिंग कंडीशन में डाल देंगे। तो स्वतः ही वह मोटर डेल्टा कनेक्शन से कनेक्टेड हो जाएगी और इस प्रकार से हम एक मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चित्रण के रूप में अगर हम देखें या मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया गया स्टार डेल्टा स्टार्टर अगर हम देखें तो एक प्रकार से ये साधारण डीओल स्टार्टर का ही रूप है। और डीओल स्टार्टर के बाद में अगर हमने चेंज ओवर प्रक्रिया को जोड़ दिया तो वह हमारा मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर बन जाता है। देखिए आप, ठीक डीओल की बात, ये कॉन्टेक्टर यूज किया हमने और बाद में ओवरलोड रिले यूज की है। उसके बाद हमने ये चेंज ओवर प्रक्रिया को कनेक्ट किया है, जिसके माध्यम से ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का काम कर रहा है। और इस प्रकार हम ये देखेंगे कि ये हमारी मोटर प्रारंभ में स्टार में और उसके बाद डेल्टा में कनेक्ट हो सकती है। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इस सर्किट को आप अपने हाथों से कम 3-4 बार बनाएं, प्रैक्टिस करें, इस कनेक्शन को समझेंगे तो आप किसी भी प्रकार का स्टार डेल्टा स्टार्टर आसानी से बना पाएंगे, जो कि हम आगे पुनः बनाने जा रहे हैं। तो ये आपकी सहूलियत के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए कृपया इसे बारंबार बनाएं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के बारे में। दोनों में ही मामूली सा अंतर है। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की संरचना समान सी होती है। अंतर केवल इतना होता है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक टाइमर लगा होता है और उस टाइमर के द्वारा मोटर स्वतः ही स्टार से डेल्टा में परिवर्तित हो जाती है, उसके कनेक्शन परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप देखिए सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर जो दो पुश बटन लगे होते हैं, एक ऑन करने का ग्रीन पुश बटन एनओ प्रकार का और एक ऑफ करने का पुश बटन एनसी प्रकार का रेड कलर का लगा रहता है। तो यदि हम सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के पुश बटन ऑन करने वाले को ग्रीन टाइप के बटन को दबाए रखते हैं तो वह मोटर स्टार कनेक्टेड हो जाती है। इस प्रकार से वह मोटर जब तक हम उस पुश बटन को दबाए रहेंगे तब तक स्टार में प्रचालित होगी। जैसे ही हम हरा बटन छोड़ देंगे मोटर स्वतः ही डेल्टा में परिवर्तित हो जाएगी, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो सेमी ऑटोमेटिक प्रकार के होते हैं उसका पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसको हमें समझना होगा। इसमें 3 प्रकार के कॉन्टेक्टर काम में लिए गए हैं। एक कॉन्टेक्टर स्टार के लिए है, दूसरा डेल्टा के लिए और तीसरा मेन सप्लाई के लिए है। हमेशा मेन सप्लाई और एक एक कॉन्टेक्टर साथ में कनेक्टेड रहेंगे, यानी जब मोटर स्टार कनेक्टेड है तब भी वह मेन सप्लाई का कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, जब डेल्टा कनेक्टेड है तो भी वह मेन सप्लाई का कॉन्टेक्ट कनेक्टेड रहेगा। इस सर्किट को, इस डायग्राम कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ 3 कॉन्टेक्टर आपको दिख रहे हैं। एक स्टार का है, एक डेल्टा का है और एक मेन का है। हमने ओवरलोड रिले को मेन के साथ में जोड़ा है। मेन
के साथ जोड़ने का लॉजिक एक ही है कि ये सदैव ऑन रहेगा, तो उस सर्किट में आने वाले सभी फॉल्ट्स या ओवरलोड फॉल्ट्स से ये हमें बचाएगा और इसका संबंध विच्छेदन हो जाएगा। इस प्रकार ओवरलोड करंट आने पर ये ऑफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और सेमी ऑटोमेटिक में दोनों में ये कनेक्शन इसी प्रकार से होते हैं। बस अंतर इतना है कि हमें इनके कॉन्टेक्टर्स के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स बदलने होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमने कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स काम में लिए हैं, इनकी रेटिंग्स के बारे में मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको रिमोट कंट्रोल सर्किट के बारे में डिटेल जानकारी दी थी। तो ये निर्भर करता है मोटर की एचपी पर कि उसकी करंट क्या होगी और साथ ही साथ सप्लाई वोल्टेज पे। तो प्राय स्टार डेल्टा स्टार्टर पे 3 फेज वोल्टेज जो 2 फेज वोल्टेज हैं वो काम में लेते हैं, तो ये रेटिंग 415 या 440 वोल्ट की हो सकती है। और साथ ही साथ इनके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स में हम इस प्रकार से कहेंगे कि ये एक 3 फेज 440 वोल्ट ऑपरेटेड कॉन्टेक्टर है, जिसके दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हैं, 1 NO और 1 NC। डेल्टा का जो कॉन्टैक्ट है उसमें 1 NC प्रकार का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, और मेन सप्लाई का जो ये भी डेल्टा ही बनाएगा, इसमें 1 NO कॉन्टैक्ट्स है। कुछ कॉन्टैक्टर्स में तो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही ये स्थापित कर दिए जाते हैं, परंतु जहां हमें केवल कॉन्टैक्टर 3 फेज के उपलब्ध हो रहे हैं, वहां हम एडर ब्लॉक लगाकर अतिरिक्त कॉन्टैक्ट भी स्थापित कर सकते हैं। तो यदि आप इस सर्किट को समझें तो आप देखेंगे कि ये 3 फेज सप्लाई एक कॉन्टैक्ट में यहाँ आई, जिसके तहत मोटर के अंदर सप्लाई चली गई है। देखिए आप तीनों फेज की सप्लाई यहाँ चली गई है, और यहीं से हमने सप्लाई देके दूसरे कॉन्टेक्टर में सप्लाई यहाँ दे दी है। तो जो U1 V1 और W1 कनेक्शन मैंने आपको मोटर के बनाए थे, आप कल्पना कीजिए कि वह कनेक्शन यहाँ है, इस जगह है। तो इस प्रकार से यहाँ आप डेल्टा को स्थापित कर पाएंगे, और डेल्टा को स्थापित कर देने के बाद में आपको सप्लाई इस प्रकार जाती हुई नजर आएगी। अब देखिए, इस सर्किट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर अगर डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ही स्टार का कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो ये देखते हुए तो हमें ऐसा लगता है कि ये सर्किट बड़ा गलत है। हर आदमी जो देखेगा वो यही कहेगा, परंतु आप देखिए ऐसा नहीं होता है। जब हम सप्लाई इस कॉन्टेक्टर में मेन कॉन्टेक्टर के थ्रू देते हैं, तो मेन कॉन्टेक्टर की सप्लाई वाइंडिंग के थ्रू जाकर रिटर्न इस सर्किट से होकर और स्टार से कनेक्टेड हो जाती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर ये सदैव ऑफ रहता है, यानी कि सप्लाई रिटर्न होकर और स्टार को बनाती है। तो ये पावर सर्किट को भी हम समझ सकते हैं। आगे इसका आनंद तब आएगा जब हम इसका कंट्रोल सर्किट समझ पाएंगे। कंट्रोल सर्किट को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक पुश बटन एनसी प्रकार का है, जो स्टॉप करने के लिए काम में आता है। ये एनओ प्रकार का वही ग्रीन बटन है जिसे हम दबाए रखना है। इसके साथ में हमने A1 कॉइल यानी स्टार की इस कॉइल को जोड़ दिया है, और A1 कॉइल के साथ में श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज के अंदर हमने C1 ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगाया है, जो कि नॉर्मली क्लोज प्रकार का है, और वह डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमने एक सप्लाई ली और हमने A1 के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट पे दी, जो कि NO प्रकार का है, और उसके श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज के अंदर हमने B कॉइल को सप्लाई दी और रिटर्न सप्लाई दूसरे फेज से दे दी। तो ये B वाली कॉइल यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ जोड़ा है। इस प्रकार से ये कनेक्शन तैयार हो गया है। A1 से ही एक सप्लाई निकालकर हमने A1 कॉन्टेक्टर के पैरेलल में B1 के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के साथ में जोड़ दी। देखिए B1 का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, तो B1 के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के साथ में जोड़कर सप्लाई हमने A2 के थ्रू C में दे दी। A2 NC प्रकार का कॉन्टेक्ट से। तो आप देखिए जब ये ऑफ होगा तो स्वतः ही ये सप्लाई कट जाएगी। तो इस प्रकार से ये कंट्रोल सर्किट की एक संरचना है। अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं, किस प्रकार से ये काम करता है। आपको इन सर्किट्स के माध्यम में और इस लॉकडाउन पीरियड के माध्यम में मैं प्रैक्टिकली या एनिमेशन के माध्यम से तो नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सुविधाओं और संसाधनों की कमी है। मैंने प्रयास यही किया है कि अपने भाषा में आपको समझा पाऊँ। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसकी कृपया कल्पना मात्र करें, जिससे आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे अगर हम इस ग्रीन बटन को दबाते हैं, तो ग्रीन बटन को दबाने से ये सर्किट पूरा होता है। इधर से इसको B फेस मिलता है, और इस कॉइल के अंदर यहाँ से रिटर्न में R फेस से कनेक्टिविटी होती है। तो इस कॉइल में 440 वोल्ट जनरेट होते हैं और ये मैग्नेटाइज होती है।
मैग्नेटाइज होने के साथ में इस कुंडली के कॉन्टेक्ट्स ऑन होते हैं। देखिए कॉन्टेक्ट्स ऑन होते हैं, ये ऑन हो जाएंगे तो मोटर स्वतः ही स्टार कनेक्टेड हो जाएगी। किस किस प्रकार होगी? सप्लाई यहाँ से आई और यहाँ मोटर की तीनों कुंडलियां जुड़ी हुई हैं और इससे रिटर्न होकर ये मोटर स्टार कनेक्टेड हो गई। अगर आपने इस सेमी ऑटोमेटिक को आसानी से समझ लिया तो आपके लिए ऑटोमेटिक बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए आप, जैसे ही ये ऑन हुआ तो ये जो नॉर्मली क्लोज था ये ओपन हो जाएगा और जो नॉर्मली ओपन था ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो क्लोज हो गया और ये वाला सर्किट ऑफ हो गया, यानी कट गया, यानी कि अब सी कॉइल के अंदर सप्लाई नहीं जाएगी, डेल्टा कनेक्शन नहीं होगा। तो जैसे ही ये कॉन्टेक्ट इसके पैरेलल में आया, इस बी कुंडली के अंदर सप्लाई गई और ये बी मैग्नेट ऑपरेट हुआ और बी मैग्नेट ऑपरेट होने के साथ में ये सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा होने के बाद में ये स्टार इस प्रकार से बन गया, जैसा मैंने आपको भी पूर्व में बताया था, ये स्टार इस प्रकार से बन गया। देखिए आप, अब हम इसको छोड़ देते हैं, यानी ग्रीन बटन को हम छोड़ देते हैं। जैसे ही मोटर ने अपनी पूर्ण लोड गति प्राप्त कर ली, हमने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होता है वो देखिए आप। छोड़ने के बाद में ये सर्किट टूटता है और ये ए कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाती है और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से ये A2 कॉन्टेक्ट जुड़ जाएगा, यानी कि सी के साथ में कनेक्शन जुड़ जाएगा और ये A1 कॉन्टेक्ट यहाँ से ऑफ हो जाएगा। A1 कॉन्टेक्ट ऑफ हो गया है भले ही, परंतु बी पहले से ही जुड़ा हुआ था क्योंकि उसकी सप्लाई का सर्किट यहाँ से पूरा हो रहा था। देखिए आप, ये सर्किट पूरा हो रहा था और उसको पूरा किया A1 ने ही था। तो A1 से ये B1 कॉन्टेक्ट पूरा हो गया, A1 पुनः ऑफ हो गया और इस B1 के ऑन होने की वजह से सप्लाई C को मिली और C भी ऑन हो गया और C ऑन होने के साथ में ये A का सर्किट प्रोटेक्शन के रूप में ऑफ हो गया, यानी कि स्टार के अंदर सप्लाई अब नहीं जाएगी। इस प्रकार से मोटर प्रारंभ में स्टार में, फिर पुनः वो डेल्टा में कनेक्टेड हो जाती है और ये एक सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहलाता है। अब हम देखेंगे ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्किट उसी प्रकार से है जो पावर सर्किट था सेमी ऑटोमेटिक प्रकार का, बस अंतर केवल एडर ब्लॉक्स का या ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का है। जो स्टार का कॉन्टेक्टर है उसमें हमने 1NO और 1NC कॉन्टेक्ट काम में लिए हैं ऑक्सिलरी, और डेल्टा वाले में हमने यहाँ पर दोनों ही NC प्रकार के कॉन्टेक्ट काम में लिए हैं, जिनको हमने D1 और D2 से व्यक्त किया है। और मेन सप्लाई जो डेल्टा कनेक्शन को बनाएगी उसमें हमने एक 1NO प्रकार का कॉन्टेक्ट काम में लिया है। तो सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर सर्किट की भांति ही इसका भी पावर सर्किट होता है। सिर्फ अंतर हमें कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में दर्शाना है, जो कि प्राय कंट्रोल सर्किट में ही काम आता है। तो कंट्रोल सर्किट को समझने से हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। कंट्रोल सर्किट की एक संरचना मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ कि ये ऑफ करने वाला पुश बटन है जो कि प्राय एनसी प्रकार का होगा और एनओ प्रकार का पुश बटन यहाँ है। ये D1 और D2 कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो डेल्टा कनेक्शन के साथ में एनसी कॉन्टेक्ट्स हैं। अब आप देखिए, इन D1 को हमने जोड़ा है, ये टाइम डिले रिले है। टाइम डिले रिले यानी कि एक प्रकार का टाइमर। टाइमर प्राय न्यूमेटिक प्रकार के और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार के विविध प्रकार के टाइमर मार्केट में उपलब्ध हैं। टाइमर को टीडीआर कहा जाता है। यहाँ जो हम टाइमर काम में ले रहे हैं वो टीडीआर प्रकार का काम में ले रहे हैं, यानी टाइम डिले रिले टाइप का। हमने टाइम सेट कर दिया, उस टाइम के सेट करने के बाद उतनी देरी के बाद में डिले, टाइम डिले यानी इतनी देरी के बाद में वो टाइमर ऑपरेट होगा। तो टाइमर जैसे हमने माना कि 30 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए हमने ऑपरेट किया, उसको सेट किया, तो उसकी रिले ऑपरेट होगी 20 या 30 सेकंड के बाद में। उसी के परिणाम स्वरूप उसका ये कॉन्टेक्ट भी प्रचालित होगा। यहाँ पर इस टाइमर का एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है जिसको हम TDRC बोलते हैं, यानी टाइम डिले रिले कॉन्टेक्ट। ये प्राय NC प्रकार का हमने कनेक्शन किया है। इसमें NO प्रकार के भी कनेक्शन जुड़े हुए होते हैं, परंतु हमें आवश्यकता है NC प्रकार की, तो हमने ये NC प्रकार का कॉन्टेक्ट जोड़ दिया है D1 NC टाइप के कॉन्टेक्ट के साथ में और D2 NC टाइप के कॉन्टेक्ट के साथ में। अब देखिए आप इस सर्किट को देखें, यदि हम स्टार्ट का पुश बटन दबाते हैं तो इस पुश बटन को दबाने के साथ में सप्लाई D1 के माध्यम से TDR के माध्यम C के माध्यम से
स्टार के कांटेक्ट में जाएगी और स्टार का कांटेक्ट मैग्नेटाइज होगा और मैग्नेटाइज होकर ये सर्किट पूरा होगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। और हम देखेंगे कि इसके साथ में एक चीज और हो रही है कि ये सप्लाई यहाँ से इस सर्किट को मिली और हम देखते हैं कि इस एस के ऑन होने से जो ये नॉर्मली ओपन था ये क्लोज हो गया और इसके क्लोज होने की वजह से ये सप्लाई सर्किट हमारा जो S2 का ये सर्किट था ये ऑफ हो गया, यानी कि ओपन हो गया। तो इस प्रकार डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई नहीं मिलेगी, अपितु ये जो P1 वाला सप्लाई जो कि यहाँ से इसको सप्लाई मिल ही रही थी, इसका सर्किट यहाँ से पूर्ण हो जाएगा और ये P1 वाला कॉन्टैक्ट अभी इसके थ्रू सप्लाई जाने के बाद, अभी ये ऑन नहीं हुआ है, इसके जाने के बाद में इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगी। इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलने के बाद में ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेटाइज होने के बाद में आप देखिए ये P1 यहाँ आ जाएगा और P1 और ये सप्लाई आगे पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से एक स्टार कनेक्शन पूरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें ठीक सेमी ऑटोमेटिक की भांति ये सर्किट हमारा काम करता है, बस केवल कंट्रोल सर्किट इसका डिफरेंट है। तो देखिए आप यहाँ क्या हुआ कि हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में सप्लाई यहाँ आई, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका था इसलिए ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ऑन हो गया और अब ये पी कॉन्टेक्ट ऑन हो चुका है। और वैसे अगर हम देखें जब सप्लाई यहाँ आई गई है तो ये सप्लाई इससे कनेक्ट हो गई, यानी कि ये सर्किट अब पूरा पूर्ण हो चुका है। तो अब देखिए जैसे ही टीडीआर ने अपना वर्क किया, टीडीआर ने जितने सेकंड हमने सेट किए इसने अपना वर्क किया, इसने इस सर्किट को खोल दिया, यानी कि ये सर्किट कट जाएगा। कटने के बाद में यह कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, इसकी ये कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, उसकी वजह से ये सर्किट जो कि नॉर्मली क्लोज प्रकार का था ये वापस क्लोज हो जाएगा और यहाँ सप्लाई इस माध्यम से यहाँ आना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए आप इसके माध्यम से इस कॉन्टेक्टर की रिले को सप्लाई मिल जाएगी और डी कॉन्टेक्ट ऑन हो जाएगा और यह कॉन्टेक्टर पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। और डी कॉन्टेक्टर ऑन होने के साथ में दो चीजें और होंगी। आप देखिए कि ये दोनों ही नॉर्मली क्लोज प्रकार के कॉन्टेक्टर हैं, अतः ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। ये दोनों ऑफ होने के साथ में स्टार कनेक्शन और टाइमर कनेक्शन कट जाएगा और अब मोटर इस प्रकार करंट लेकर यह सर्किट पूरा करेगी और यह सर्किट पूरा कर कर ये दोनों कॉन्टेक्टर ऑन रहेंगे और दोनों कॉन्टेक्टर ऑन रह के मोटर अपना डेल्टा सर्किट पूरा करेगी। इस प्रकार से ये सर्किल पूरा होगा और वह मोटर डेल्टा में रन करना प्रारंभ कर देगी। तो मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि इन सर्किट्स को, पावर सर्किट्स को, कंट्रोल सर्किट्स को और स्पेशली जो मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमने सर्किट डिजाइन किया था उसको आप बारंबार बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और इन सर्किट्स को आप बना पाएं, डेवलप कर पाएं और आवश्यकता के अनुरूप मॉडरेट कर पाएं। सामान्यतः पैनल को इंडस्ट्री लाइन में इस प्रकार से दर्शाया हुआ होता है। ये एक टाइमर का आपको रूप दिखाया हुआ है जिसमें घड़ी नुमा सेटिंग होती है जिसके द्वारा हम मोटर को सेट कर सकते हैं। इस मेन कॉन्टेक्टर के साथ में हम यहाँ पे ओवरलोड रिले कनेक्ट कर सकते हैं और हम अपना सर्किट तैयार कर सकते हैं। ये आपको दिख ही रहा है कि ये एक स्टार कनेक्शन है, ये डेल्टा के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से ये एक स्टार डेल्टा का आपका कॉम्पैक्ट रूप आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। हम देखें कि हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर के क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए एक तो ये महंगा नहीं है और दूसरा इसमें किसी प्रकार की हीट प्रोड्यूस नहीं होती है क्योंकि ये वोल्टेज रिड्यूसिंग डिवाइस है। बाकी वोल्टेज रिड्यूसिंग डिवाइस के अंदर टेप चेंजिंग करनी पड़ती है, परिणाम स्वरूप उसकी एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है और हीटिंग भी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है और हीट भी डेवलप नहीं होती है। साथ ही साथ स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाती है, वो एक तिहाई करंट कम हो जाती है। आप देखिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिससे मोटर हीट नहीं लेती है और इस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करने से टॉर्क पर भी इफेक्ट नहीं आता है और वो उच्च तरह का यानी हाई टॉर्क को ही प्रोड्यूस कर पाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके माध्यम से आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर्स को भली भांति समझ लिया होगा। यदि आपको यह उपयोगी सिद्ध होता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और सब्सक्राइब करें कि मैं आपको अपने आगे के अपडेट्स भी लगातार प्रस्तुत करता रहूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।